तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है ये मुल्क इस वक्त, और हमारा ये खुशफहम डमी वजीर आजम आपको लोरियां देने में लगा हुआ है। इमरान खान साहब ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है, लंबी लंबी छोड़ने की, जाहिर है कि उनकी आदत है, लेकिन इस मर्तबा जो उन्होंने हरकत की है, मेरा ख्याल है कि अगर गिनीज बुक वाले उनसे रुजू किया जाए, वो अगर रुजू करें तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई पोजीशन तो ले ही जाएंगे मौसूफ। फरमाते पहले 1.5-2 साल मुल्क को मुस्तहकम किया। रावी ये बताना भूल गया, लोग ये पूछना भूल गए कि भाई ये किस मुल्क की बात हो रही है जिसको आपने 1.5-2 साल तक मुस्तहकम किया। हां, अगर आप ये कहें कि पहले 3 साल तक हमने खाने कमाने के नित नए रिकॉर्ड्स कायम किए तो मैं मान लूंगा, ये ऐसा है, बिल्कुल है। चीनी बहरान, आटा बहरान, तेल बहरान, पेट्रोल बहरान, बिजली का बहरान, तो इसका बहरान, तो दवाओं का बहरान, और हर बहरान अरबों रुपए का है, हर बहरान मेरा अरबों रुपए का है पाकिस्तानियों। लेकिन मजाल है वो डैम वाला बाबा बोना माइकल जैक्सन, उसके दिए हुए तोहमत, उसके दिए हुए ताने की रोशनी में आज तक सादिक और अमीन हूं। उखाड़ लो, कर लो जिसको जो कुछ करना है। इस एक वक्त में इस मुल्क में इमरान खान के अलावा किसी का चिराग जलने का नहीं, इसलिए नहीं कि वो इतने बड़े मर्द मुजाहिद, इतने बड़े मोमिन, नो सर, ये नजरिया जरूरत है। इस वक्त किसी इदारे को इमरान खान का गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर इदारे में आप समझे घुमा करके एक डमी हमें चाहिए, मैं एक हमेशा सामने होना चाहिए, दुनिया उसको गालियां बकते रहे और आप अपना उल्लू सीधा करते रहो। तो दर हकीकत इमरान खान वो एक इंसान है कि जो इन तमाम बहरानों में आपको सामने खड़े नजर आते हैं, डटे नजर आते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये अरबों रुपए का जो डाका पाकिस्तानियों की जेब पर अब तक पड़ चुका है, ये सदाकत और अमानत का ये जो ढोंग, ये जो स्वांग मुख्तलिफ अंजुमनों की मदद से, आजाद या गुलाम अंजुमनों की मदद से ये रचाया हुआ है, ये ऐसे ही है, ये बेवजह की रागनी है। फरमाते हैं कि अब मुल्क ऊपर जा रहा है, हो जा रहा। जिस मुल्क का वजीर आजम आदि मुजरिमों की तरह धड़ल्ले से झूठ बोलता हो, वो मुल्क कभी ऊपर जा सकता है, कभी वो मुल्क इखलाकी पस्ती की इंतहा पर तो आप खड़े हो सकते हैं। माली मुनफात की वजह से, सियासी मफादात की वजह से, ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि वो मुल्क ऊपर जा रहा हो। किस हवाले से मुल्क ऊपर जा रहा है भाई? FATF की तलवार तुम्हारे ऊपर अभी, अच्छा तुम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गर्दन दे दोगे इसमें, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने के लिए आए हो? छोड़ने से ये आदमी बाज नहीं आता। अब आप सुनिए, कह रहे हैं कि जिस मुल्क के पास 12 मौसम हो वो हर चीज उगा सकता है। अरे किस गधे ने कहा है कि इस मुल्क में 12 मौसम है? सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, 4 मौसम थे। और खुदा की कसम, अल्लाह माफ करे, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं हजरत, उन्होंने तो मौसम याद करके मुझे सुनाए। मतलब कोई खुदा का खौफ करो यार, शर्म करो, हया करो। तमाम दरसी कुतुब में हम पढ़ करके जवान हुए, हमसे पहले की और हमारे बाद तक की भी थोड़ी बहुत नस्लें 4 मौसम पढ़ के, हमारे यहां के साइंसदानों को 4 मौसम का ही पता था। ये वाहिद सियासतदान इमरान खान है जिसको आकर के पता चला कि दरख्त रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस तरह ये छोड़ते हैं लंबी लंबी, उस तरह दरख्त भी छोड़ते हैं। इन्हीं की तरह इनके दरख्त भी है, इनके घर में लगाए गए दरख्त भी छोड़ू हैं। छोड़ू वजीर आजम के छोड़ू दरख्त, जिसने जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक कर दिया, वो कुछ भी कर सकता है। जो अमेरिका को उससे ज्यादा जानता है, जो बर्तानिया को उससे ज्यादा जानता है, जो अंग्रेज से ज्यादा अंग्रेज है। खैर, इस एक बात पे वो ठीक है, अब उसकी डिटेल में गए तो मामला दरम बरम हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट तुफ है, कहते हैं पाकिस्तान पहले दुनिया को अशिया बरामद करता था, तो गोया अब हम क्या, अल्लाह माफ करे यार, ये आदमी खुद अपने खिलाफ FIR कटवा रहा है। ये तो आपकी वलवला अंगेज उलुलज़्म विजनलेस कयादत की मेहरबानी से ऐसा हुआ कि अब हम इंपोर्ट करने पे आ गए। अब हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का पहला ज़राई मुल्क है जो इस वक्त ज़राई अजनास पैदा करने के बावजूद भी आटा तक इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आटा आपने अपने अफगान भाइयों को दे दिया। आपके भाई हैं वो। कहते हैं किसानों की कमाई दुगनी करने से मुल्क को फायदा होगा, इसीलिए शायद किसानों की तो छोड़ो, एक आम आदमी को भी कमाई करने का, अबे दुगनी लानत भेजो यार। कमाई, रोजी रोटी उस तक से महरूम कर दिया है मौसूफ ने। तमाम इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर के मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री से लेकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा से लेकर के
मतलब वॉट एवर यू नेम, अपनी तारीख के बदतरीन दौरान से गुजर रहा है ये मुल्क इस वक्त। और हमारा ये खुशफहम डमी वजीर आजम आपको लोरियां देने में लगा हुआ है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी के पास चरसी, उसकी मनाएंगे बरसी। ऐसे ही एक नज्म टाइप की मेरे भी दिमाग में आई। अब आप अंदाजा लगाएं, कब्र के दहाने पे बैठा हूं, गोरकन सामने है, मलकुल मौत मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये आदमी कह रहा है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, और बाद में कहेगा घबराना नहीं। जब मेरी तदफीन की नौबत आएगी तो कह जाएगा घबराना नहीं, और उसके बाद बोलता है जिसने यू टर्न नहीं लिया वो तो सियासतदान ही नहीं है। आदि मुजरिमों, फराडियों के सरगने का जब तक तिया पाचा नहीं होगा, तिया पाचा डिटेल में समझना, बिटवीन द लाइन समझना, तब तक इस मुल्क का कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों।